से उनका तो बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ भाई, उनकी बदौलत ही हमारे घर वाले ठीक हुए, नहीं तो उनकी तो नौबत बहुत बेकार हो गई थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कोई आराम मतलब ठीक हो जाए इन दवाइयों से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हकीम साहब के आदेश अनुसार एक मुहिम की शुरुआत हुई है और वो मुहिम क्या है? हम आपसे मिलने आ रहे हैं आपके घर, आपसे जानने आपका हाल, कैसे आप खुद को सेहतमंद रखते हैं, हकीम साहब से आप कैसे जुड़े, कौन कौन से नुस्खे आप हकीम साहब के अपना रहे हैं और कितना खुद को अब आप सेहतमंद महसूस करते हैं। तो इसी दौरान आज भी हम पहुंचे हैं अपने एक पेशेंट के यहाँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारती जी की। तो चलिए, खास बातचीत आज उनसे हम करने वाले हैं और मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम, आपकी उम्र कितनी है? 50 साल। कहाँ रहती हैं आप? ये नोएडा में। नोएडा में रहती हैं। हकीम साहब से कैसे जुड़ी? टीवी के जरिए। कब से प्रोग्राम देख रही हैं? ये हो गए 6-7 साल हो गया हम प्रोग्राम देते। जी। आपको परेशानी क्या थी? मेरे को नहीं तो पहले इनको थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी इन्हें। हस्बैंड को? जी। इनके ईको वगैरह सब चीज़ हो गई थी अरविंद के पंथ में। तो जब मेरे भाई की शादी पड़ गई उसके चक्कर में हम रुक गए थे। तो हमने बाद में कहा, जब ये प्रोग्राम देखा तो इन्होंने यहाँ से दवाई मंगाई ऑनलाइन, फिर यहीं आने लग गए थे हम लेने। फिर इन्होंने कही तुम्हारे तो नज़दीक नोएडा में पड़ेगा, नीति खंड जाओ। फिर वहाँ पूछते पूछते हम वहाँ पहुँचे, तो वहाँ से दवाई ली, ये ठीक हो गए थे बिल्कुल ही। हाँ, अब इन्हें प्रॉब्लम फिर हो जाती है। फिर डॉक्टर साहब ने बताई थी इन्हें 3 महीना 1 साल में लेनी है दवाई है एच केयर। अब जैतून के सिरका वो नमक ले रहे हैं और जैतून का सिरका लेते हैं। तो आप भी क्या हकीम साहब की दवाई? हाँ, मैं लेती हूँ। पहले एच केयर ली थी मैंने, वहीं से एम केयर दी थी मुझे दिमाग के लिए। दिमाग में मेरी जलन हो रही थी, अब हल्की रह गई। मैंने एक ही डिब्बा खाया था उनका। हाँ, जब तो अब आपको कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। मैं सही हूँ ऐसे। सही है। हाँ, मैं तो सो भी नहीं सकती थी, ऐसे हाथ दबा के सोती थी ऐसे करके। अच्छा, अब अच्छे से नींद आ जाती है? इससे पहले भी कोई ट्रीटमेंट फॉलो किया है आपने? कोई और दवाइयाँ खाई? नहीं, हाँ, दवाई खाई मैंने अरविंद की। हाँ, अरविंद से करती थी। कभी वैसे परेशान हुए थे अरविंद से दिखाती थी मैं। तो वो दवाइयाँ और इन नुस्खों में कितना फर्क आपको बहुत नजर फर्क आया? है। ये तो घरेलू से ही नुस्खे हैं। जी जी जी। ये जड़ से निकालते हैं। जी। हाँ, तो आपको हकीम साहब से जुड़ के कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा लगा। मैं मेरे देवर सही हो गए उनसे। उनके तो इतनी मतलब सोराइसिस थी बहुत ज़्यादा उनके। इन्हीं की दवाई खाई थी उन्होंने, पी केयर शायद। जी जी हाँ, जी। शायद उससे पहले पता पी केयर खाई थी, बाद में तो मैंने पी केयर डिब्बा देखा था उनका। ठीक है। अब वो ठीक है। और कितने लोगों तक आपने हकीम साहब के मेरे नुस्खे सास ने पहुंचाए? भी खाई थी, पर मेरी सास ना बड़ी कंजूस है, वो एक ही खाती थी गरीब। हाँ, तो आराम मिला उन्हें? उन्हें आराम मिला था हल्का, पर उन्हें ज़्यादा फिर दवाई नहीं करती। अच्छा। हाँ, तो हकीम साहब से आप कितने वक्त से जुड़ी हुई हैं? मैं 6-7 साल तो हो गए मैडम। 6-7 साल आपको हो गए हैं। तो यूनानी दवाइयाँ और घरेलू नुस्खों पे अब आपको पूरा भरोसा है? हमें तो इनकी दवाई में बहुत विश्वास है। अच्छा। हाँ, मेरे को तो बहुत ही अच्छा, किसी को हो ना, हमारे घर वाले को भी मेरे को भी। अच्छा, तो किसी ने आपको बताया था कि उनका प्रोग्राम आता है? नहीं, हम टीवी ऐसे चला के देख रहे थे। ऐसे ही देखा था हमने तो। अच्छा, ऐसी देख रही थी आप, फिर आपने दवाई मंगवाई? हाँ, फिर हमने दवाई मंगवाई थी। ठीक है। हाँ, तो फिर मैम, हम क्या समझें कि पहले की ज़िंदगी में अब की ज़िंदगी में आपके और आपके पति कैसे हैं? अब नहीं, सेहतमंद? अच्छा, हाँ। बढ़िया एकदम। वो तो सब चीज़ इन्हीं की खाते हैं, चूरन तक भी बना रखे उन्होंने। अच्छा, कौन कौन से? यही तुम्हारे पहले तो सौंठ सौंफ अजवाइन वगैरह बताते थे, अब ये द्वारा बना बताए ना, वो सब चूरन मिला के बनाए इन्होंने। पूरा मिला के। तो वो घर पे ही सर बना लेते हैं? तो घर में कोई और नुस्खे भी आपने हकीम साहब के ट्राई किए? सब नुस्खे करे, भाई हम ठीक हो जाते हैं उनसे। ठीक हो जाते मेरे हैं? नंद के तो जलन इतनी थी, वो खाती थी क्या नाम है ऐसी लोग, तो उन्होंने हमारे यहाँ से चूरन खाया तो वो ठीक हो गई। ठीक हो हाँ, गई उनकी है। दवाई छूट गई वो वाली, जी, गोली छूट गई उनकी। जो वो पहले खाती थी। हाँ, वो खाती थी ऐसी लोग। वो तो डेली वेज खाती थी, दोनों टाइम खाती थी वो। तो भारती जी, कैसा लगता है जब आप और लोगों को भी वो चूरन बताती हैं जो हकीम साहब घर के ही बताते हैं नुस्खे, और दवाइयाँ भी आपने उनको दी हैं, जब वो ये कहते हैं कि हम भी ठीक हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा हमें भी लगता आराम है। मिल रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कोई आराम मतलब ठीक हो जाए इन दवाइयों से। जी हाँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे तो ये सोच है मैं किसी की मदद करूं। मेरे तो यही रहती है, पर हमारे घर वाले कुछ थोड़ी अलग टाइप के हैं वो। वो देने नहीं देते, मैं तो चुपा चोरी भी दे देती हूँ उन्हें। हकीम साहब आपको सुन रहे हैं, आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनसे उनका तो बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ भाई, उनकी बदौलत ही हमारे घर वाले ठीक हुए, नहीं तो उनकी तो नौबत बहुत बेकार हो गई थी। बाल डल जाते ना उनके यहाँ,
तो मतलब उनकी तो वैसे लास्ट स्टेज ही थी भाई। अच्छा, ऑपरेशन को बोल दिया था? बोल दिया था बिल्कुल ही। उनके तो सारे पर्चे तैयार थे, बस ऑपरेशन की देरी थी बस। हमने कराया नहीं था, हमने की शादी हो जाए मेरे भाई की तब कराएंगे। ठीक है, तो अब ऑपरेशन कराने की नौबत क्या तो नहीं है? भाई, हाँ। पर उनकी दारू नहीं छूटती। मैं डॉक्टर साहब से कहूँगी ये तो दारू छूटनी चाहिए इनकी। दारू से तो बाज नहीं आते, रात को रोज पी लेते हैं। अच्छा। हाँ, उससे बड़े परेशान हूँ मैं। भारती जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने अपना वक्त मेरे को इतना भी खुद ही कीमती अच्छा हमें लगा। दिया। तो उम्मीद करेंगे हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, कि आप ऐसे ही बहुत अच्छी रहें, बहुत सेहतमंद रहें। मैं तो खुद ही घरेलू ही करती हूँ सारे। शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के अरे लिए। तरन डॉक्टर साहब बताते हैं जैसे हमारे घर का काम बहुत है भाई, मेरे को तो काम करना ही पड़ता है। जी जी। हाँ। अच्छा, तो आप एहतियात नहीं बरतती हैं? नहीं, बिल्कुल। क्या करती हूँ, घर का काम कौन करेगा मेरे। तब भी आप ठीक हैं? हाँ, हल्का फुल्का हो जाता है इस टांग में मेरे दर्द। अच्छा। भाई वजन भी उठाना पड़ता है, कपड़े इतने हो जाते हैं, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, उठा के भी लेके ही जाने पड़ते हैं मुझे। जी जी जी। हाँ, करती हूँ, काम करती हूँ मैं तो। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। तो दर्शकों, ये हमारे साथ जुड़ी भारती जी, जिन्होंने बताया कि वो और उनके हस्बैंड कैसे हकीम साहब से जुड़े हुए हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ और कौन कौन से नुस्खे वो दोनों ही अपना रही हैं, और बहुत सारे लोगों की भी वो लगातार मदद कर रही हैं उन नुस्खों के ज़रिए जो हकीम साहब से वो जानती हैं। तो अगला नंबर आपके घर का भी हो सकता है, आपसे मिलने भी हम ज़रूर आएंगे, जानने आपकी सेहत का हाल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।